अभी तक आपको क्या समझ में आया? जैसे हमने पहले दिन बात किया था पैसे को लेकर के, पैसा नहीं तो उन्होंने क्या क्या जवाब दिया। फिर दूसरे दिन हमने बात किया था समय को लेकर के और एक तो ऑब्जेक्शन को लेकर के। आप में से कितने लोग हैं जो पिछले 2 दिनों से लगातार ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं मिलियन मास्टरी? कितने लोग हैं साथियों? मैं जानना चाहूंगा। अपनी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग जो 2 दिन से लगातार इस सेशन में बने हुए हैं। ओके, चेतना मैडम बोल रही है मैं कर करके, है ना? जागेश्वर जी बोल रहे हैं मैं करके। और कितने लोग हैं जो लगातार 2 दिन से ट्रेनिंग सेशन में बने हुए हैं? अमर सर बने हुए हैं, प्रकाश बघेल जी बने हुए हैं, बहुत बढ़िया। गिरिजा मैडम बनी हुई है, बहुत ही शानदार। 2 दिनों से लगातार आप लोग इस ट्रेनिंग सेशन में बने हैं, सभी के सभी लिख सकते हैं जो लोग हैं कंटिन्यू। बहुत शानदार, है ना? तो साथियों, लगातार लोग लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफी सारे साथी मतलब रेगुलर बने हुए हैं, ये सबसे अच्छी बात है कि इस बिजनेस में बहुत सारे साथी हैं जो ट्रेनिंग को लगातार अटेंड कर रहे हैं। वाह क्या बात है, एक बड़ी संख्या है। मैं पढ़ते आता हूँ नीचे से। चेतना मैडम बोल रही है, जागेश्वर जी, सागर जी, कुसुम मैडम, नमिता मैडम है, नितेश जी हैं, अमर सर हैं, रफीक जी हैं, महेंद्र साहू जी हैं, अनीता मैडम हैं, प्रकाश जी हैं, गिरजा गावड़े मैडम हैं, सुनील राठौर साहब हैं, लक्ष्मी मैडम है, और लोकेश जी हैं, सीमा मैडम है, मधु मैडम है, उमेंद्र वर्मा सर हैं, महेंद्र करने वाले हैं कुछ। और उसी फॉलोअप का जो आगे का जो है, कुछ जो सेशन बचा हुआ है उसको लेकर के बात करने वाले हैं और कंप्लीट करने वाला हूँ आज मैं फॉलोअप का जो है। हालांकि फॉलोअप कभी कंप्लीट होगा नहीं, पर जो अभी का वर्तमान का जो सेशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी नए लोगों को भी मौका देना है। आप सबको अलग अलग लोगों को सुनना है ना? तो हम थोड़ा सा पहले बात करते हैं फॉलोअप को लेकर के कि क्या होगा, फॉलोअप क्यों जरूरी है, फॉलोअप फॉलोअप में क्या क्या हो सकता है। स्क्रीन अगर मुझे दिखे तो नितेश जी आप अनम्यूट हैं? वीडियो किन ऑन है? ओके, वीडियो ऑन है। अमृतलाल साहब को बताना स्क्रीन दिखे तो, है ना? मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा हुआ है, आपका वीडियो ऑन है। बात कर रहे थे पैसा नहीं समय नहीं को लेकर के। दरअसल आज हम बात करेंगे साथ ही इसी में, बस 10 मिनट बात करेंगे, ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट इस टॉपिक में। फिर आप लोग की बारी आएगी, है ना? क्योंकि आप लोगों ने बता दिया है कि आप लोग 2 दिन से लगातार अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोग भी यहाँ पे स्क्रीन पे आने वाले हैं। फॉलो क्या है और क्यों जरूरी है, हम इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। फॉलो क्या है? फॉलो दरअसल सामने वाले जब प्लान लिखा रहता है, मेरी आवाज भी आ रही है ना ठाकुर साहब? जी सर, जी आ रही सर। हाँ, जब कोई व्यक्ति प्लान देख लिया रहता है तो उस समय एकदम उसके माइंड में स्टार्टिंग चीज गया रहता है, वो है थॉट प्रोसेस। बहुत ही स्टार्टिंग चीज उसके दिमाग में गया रहता है, वो है थॉट प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं। एक विचार गया रहता है, पर उस विचार में उसको जो है चेंज करना, उस विचार में उसको अपने आप को बदलना जो है, बदलने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसको सपोर्ट करना पड़ता है। उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? हमें उसको तैयार करना पड़ता है, उसको माइंड को तैयार करना पड़ता है। तो उसके माइंड मन में कुछ कुछ डाउट्स रहते हैं, उसको क्लियर करना बेहद जरूरी है। वही फॉलो अप कहलाता है। जैसे आप कोई भी सामान खरीदते समय जब जाते हैं, जब जमीन देखने के लिए जाते हैं, जब बाइक देखने के लिए जाते हैं, तो आपके मन में डाउट रहता है कि पता नहीं एवरेज कितना होगा, जमीन सही है कि नहीं है, रास्ता क्या है, कैसा है, कितना रेट है, मार्केट से महंगा तो नहीं, कई सारी चीजें, हर एक चीज में आपके दिमाग में चलते रहता है। तो ठीक इस प्लान को देखने के बाद भी लोगों के मन में कुछ कुछ डाउट चलते रहते हैं, जिस डाउट को दूर करना ही फॉलो कहलाता है। क्लियर है साथियों? कोई भी व्यक्ति जब हमें प्लान देखता है, जब इनिशियल लेवल में उसको प्लान दिखाते हैं, तो उसका जो मन में कुछ कुछ डाउट चलते रहता है, उस डाउट को दूर करना फॉलो कहलाता है। तो फॉलो हमें ध्यान रखिएगा 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर करना बहुत जरूरी है। 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर फॉलो करना जरूरी है। और वो जरूरी इसलिए है क्योंकि जब प्लान देखता है, ध्यान रखेगा, जब कोई व्यक्ति प्लान देखता है तो उस व्यक्ति को प्लान देखने के बाद, जब वो व्यक्ति प्लान देखता है तो उस व्यक्ति के प्लान देखने के बाद में क्या होता है साथियों, कि व्यक्ति प्लान तो देख लेता है, पर हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, उसी टाइम पे फॉलोअप नहीं करते। 24 से 48 घंटे के अंदर इसलिए फॉलोअप करना जरूरी है क्योंकि एक व्यक्ति जब प्लान देख लिया है तो उस व्यक्ति के प्लान देखने के बाद में तुरंत उसके माइंड में विचार चलते रहते हैं। उस टाइम पे तुरंत तुरंत वो विचार चलते रहते हैं, और विचार के चलते चलते ही हमें उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे आपने गौर किया होगा, कोई भी मूवी अगर आप देखते हैं, कोई भी ऐसा कोई भी घटना आपके आसपास में होता है, चाहे सुख की घटना हो चाहे दुख की घटना, वो आपके दिमाग में 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर वो क्या उसकी छवि बनी रहती है।
जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने गौर किया होगा कि कोई भी मूवी अगर आप देखते हैं, मूवी जैसा आप देखते हैं, तो आपके माइंड में उस मूवी की स्टोरी, उस मूवी की सारी चीजें आपके दिमाग में चलते रहती हैं। कब तक के? 2 दिन 3 दिन तक है मैक्सिमम। आप किसी घटना में शामिल होते हैं, किसी शादी में या कहीं पर भी आप गए रहते हैं, घूम करके आते हैं, तो आपके दिमाग में वो छवि, वो चीजें, वो पिक्चर, वो सारा सीन 2 से 3 दिन के भीतर भीतर आपके दिमाग में चलता रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताइए? होता है ऐसा? किसी भी आप नए जगह में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, जब वहां से वापस आते हैं तो 5-7 दिन आपके दिमाग में चीजें चलते रहती हैं। होता है ऐसा साथी? आप लोग मानते हैं? यस सर। होता है ऐसा? तो दरअसल बात यह है साथियों की, जब व्यक्ति प्लान देखता है तो उस व्यक्ति को प्लान देखने के बाद में 24 घंटे के भीतर भीतर या मैक्सिमम 48 घंटा, 1 से 2 दिनों के भीतर भीतर फॉलो अप करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि फॉलो अप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस टाइम पे उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रहा होता है डीएमपीएल का। उसके दिमाग में चल रहा था डीएमपीएल को लेकर जो इन्फॉर्मेशन जो मिली है, वो सब उसके माइंड में चलते रहता है। इसी दौरान उसका फॉलो अप करना बेहद जरूरी है। आपने बहुत अच्छा काम कर लिया है। सबसे पहला काम जो करना था आपने कर लिया है कि आपने क्या किया, उसको प्लान दिखा लिया है। अब प्लान दिखाने के बाद में अगर उसको आप छोड़ देते, उसका फॉलो अप नहीं करते, प्लान दिखाना एक बहुत बड़ा काम होता है देखा जाए तो। लोगों के लिए इनवाइट करना, फिर प्लान दिखाना, फिर पूरे प्लान को उसको दिखाना, उसके बाद अगर आपने फॉलो अप नहीं किया तो क्या होगा? ठीक उसी प्रकार से हुआ कि आपने बहुत टेस्टी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया दूध दूध लिया, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग मेवे डाले, उसके बाद चीनी वगैरह डाला, बहुत बेहतरीन टेस्टी खीर बनाया आपने, और खीर बना करके ना आपने रख दिया 2-3 दिन के लिए। क्या होगा फिर? वो खीर खाते बनेगा? बिल्कुल खाते नहीं बनेगा। ऐसा कितने लोग करते हैं? कोई भी एकदम टेस्टी खीर बनाते हैं, कोई भी खाने का बढ़िया चीज बनाते हैं और 2-4 दिन के लिए छोड़ देते हैं उसको। ऐसा मैं फ्रिज की बात नहीं कर रहा हूँ, ओपन की बात कर रहा हूँ, ऐसे अब रख देते हैं। ऐसा कोई करता नहीं है ना? कोई भी चीज अगर आपने बनाया है तो उसको उसी टाइम आप खाते हैं। खाना नहीं इसलिए, या वो उसका टाइम रहता है, जो टाइम तक के, उस टाइम तक के उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके बाद खाने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति को जब आप प्लान दिखाते हैं तो उसका 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो करना बेहद जरूरी है। नहीं तो वह व्यक्ति कुछ लोगों के संपर्क में आता है, मार्केट में जाता है, कुछ लोग के संपर्क में आता है, और संपर्क में आता है तो सब बाहर में, आपको पता है, इंटरनेशनल लोग हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट लोग हैं, जिनको सब पता है बॉस। इनको मोदी जी को क्या करना है पता है, भूपेश बघेल जी को क्या करना पता है, सचिन को कैसा खेलना है पता है ना? आपके आसपास के लोगों को क्या करना पता है, इवन आपको भी क्या करना है उसको पता है। एक बात केवल उसको पता नहीं होती कि उसको खुद को क्या करना है। उसको खुद को क्या करना है पता नहीं होता। ऐसे लोग मैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट बोलता हूँ, मुफ्त के सलाहकार बोलता हूँ। ये मुफ्त के सलाहकार के चक्कर में आकर के 2 दिनों के भीतर अगर आप उसका फॉलो अप नहीं करते तो वायरस लोगों के चक्कर में आकर के वो क्या होता है, इफेक्ट हो जाता है, आपको पता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा साथियों कि जो भी व्यक्ति है उसका 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर फॉलो अप करना है। किसी कारण से अगर उससे बात नहीं होती, किसी कारण से अगर उससे मुलाकात नहीं होती तो बात अलग है, पर आप एनी हाउ कैसे भी करके उससे 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसका फॉलो अप कर लीजिए। और जिन लोगों का 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो अप हुआ है, उनके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं, उनके रिजल्ट मैक्सिमम रिजल्ट आते हैं और डिसीजन लेने की मूड में रहता है। और ऐसा नहीं करने से, लेट करने से, वह व्यक्ति मार्केट में 4 प्रकार के लोगों से बात कर चुका रहता है। और आपको ऑलरेडी पता है कि अभी हम बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग जो है अभी जैसे 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, 3 से 4 प्रोसेस से। पहले लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, है ना? एक गांधी जी का बढ़िया कोटेशन है, आपको दिखाना चाहूंगा मैं, अगर दिखे तो। 3-4 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो अभी हम लोग सेकंड वाले प्रोसेस में है, जब लोगों को ये बिजनेस समझ नहीं आता, है ना? अभी हम लोग उस पोजीशन में जब लोगों को ये बिजनेस समझ नहीं आता। स्क्रीन दिख रहा होगा शायद जो है, कि पहले लोग तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, फिर वो तुम पर हंसेंगे, फिर वो तुमसे लड़ाई करेंगे, मगर अंत में जीत तुम्हारी होगी। ये सेम प्रोसेस से भी यो है, क्या हो चलता है, लोग हंसते हैं, अबे तू भी जुड़ गया, अबे तू भी सबके चक्कर में आ गया। तो ये सब के चलते क्या होता है, उस व्यक्ति को ये लगने लगता है बॉस के, यार मैं कहाँ साला फंस तो नहीं गया, मैं फंसने वाला तो नहीं, है ना? तो इसका ध्यान रखिएगा साथियों के हमको क्या करना है, हमको उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति है उसका 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलो अप करना है, पहला चीज। अब हम बात करें फॉलो अप में करना क्या है, फॉलो अप की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फॉलो अप में क्या करना है और फॉलो अप कितने बार करना है, फॉलो अप में क्या क्या बात करनी, क्या क्या सवाल आएगा, इसके बारे में तो हमने बात कर ली है। अब थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं
फॉलोअप को लेकर के हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं, और वो क्या बात है इस पे आइए हम लोग समझते हैं क्या क्या बात करनी है इस पे थोड़ा सा। हाँ, फॉलोअप में रिजल्ट को लेकर के हम बात करते हैं, रिजल्ट को लेकर के। ओके, फॉलोअप में 24 से 48 घंटे के अंदर उनको फॉलोअप करें, मुस्कुराते हुए बात करें, उनसे कोई भी सवाल करें आपको स्माइल के साथ जवाब देनी है, स्माइल करनी है और जवाब देनी है। और जब आप उसको जो भी सवाल करते हैं, कंपनी भाग गई अगर वो बोलता है ना, अरे यार तेरी कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो भी आपको स्माइल करते हुए जवाब देना है। कारण इसलिए क्योंकि भाई सही तो बोल रहे हैं, अपने हिसाब से अपना अनुभव तो बोल रहे हैं। कारण इसलिए क्योंकि दूध का जला हुआ है वो, जिसकी तीन भी भाग गई हो क्या चौथी भरोसा कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। ऐसे ही कोई और आया था नेटवर्क मार्केटिंग है करके और पैसा जमा करा कर चले गया। ऐसे ही कोई और आया था कुछ अच्छा काम है करके उसको बेवकूफ बना के चले गया। तो उसको ये लगता है जब अच्छा काम भी जब आप देने जाते हैं तो उसको ये लगता है यार ये भी कोई गलत काम तो नहीं, साला मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, ये भी उसी की तरह तो भाग तो नहीं जाएगी, ऐसा मन में डाउट रहता है। पर आप जैसे ही स्माइल करते हैं, जब कोई भी सवाल करे, आपको कुछ भी सवाल करे, तो जो सवाल करे, जो भी सवाल करेगा, आप जैसे ही स्माइल करते हैं ना, उसको अपने ऊपर डाउट हो जाता है, मैं गलत नहीं बोल दिया, कुछ गलत तो सवाल नहीं कर लिया। तो आपको स्माइल करते हुए बात करना है, कुछ भी सवाल कर ले आपको स्माइल करते हुए बात करना है, बहुत धैर्यपूर्वक बात करनी है, और फॉलो खुद ही करना है और सीनियर से भी करवाना है। अगर आप इस ट्रेनिंग में लगातार बने रहते हैं, सुबह 8 बजे की ट्रेनिंग में, मेरे मास्टरी में अगर आप बने हैं 8-10 दिनों से, तो आप लोगों को फॉलोअप कर सकते हैं, फॉलोअप करा अपने सीनियर से फॉलोअप करा सकते हैं। अगर आपका एक बार भी 338 रुपए का इनकम बना है और आपके अकाउंट में पैसा आ चुका है, तो आप फॉलोअप कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, आज एक बार पैसा आया तो आगे आप आईडी भेजेंगे तो और भी पैसा आएगा। और फॉलोअप का सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि फॉलोअप में 80% जो रिजल्ट है ना, 5 से 12 बार फॉलोअप में आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। 100 लोग का प्लान दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा, परसेंट 100 लोगों में से निकलता है, 100 में से प्रतिशत निकलता है। आपने 100 लोग को प्लान दिखाया, 100 लोग को प्लान दिखाया, एक बार बस फॉलोअप किया, पूरे 100 लोगों का ना ध्यान रखना, पूरे 100 लोग का आपने एक बार फॉलोअप किया तो आपको 2 ऐसे लोग मिलेंगे जो एक बार के फॉलोअप में आपको आईडी दे देंगे। उसके बाद में उन 100 लोगों को फिर से दोबारा फॉलोअप किया, पूरे 100 लोगों का आपने दोबारा फॉलोअप किया, तो 3% लोग की आईडी मिल जाएगी, लगभग 3 लोगों की आईडी मिल जाएगी। किसका मिलेगा पता नहीं, पर दोबारा फॉलोअप करने से आईडी मिल जाएगी। उसके बाद में 5 बार अगर आप जो है 5% रिजल्ट के लिए, या 5 आईडी आपकी निकल जाएगी लगभग 3 बार के फॉलोअप से। इन 100 लोग का अगर आप 3 बार फॉलोअप करते हैं, तीसरी मुलाकात करते हैं, तीसरे बार आप लगातार इनसे बातचीत करते हैं, तो 5% रिजल्ट आने की संभावना है। और 4 बार फॉलोअप करने से, तकरीबन 4 बार फॉलोअप करने से, सभी लोगों का अगर आप 4-4 बार फॉलोअप करते हैं फोन से मिल करके जैसे भी, तो आपकी लगभग 10% मतलब 10 आईडी क्लोजिंग हो जाएगी। 4 बार फॉलोअप करने से आपकी 10 आईडी क्लोजिंग हो जा रहेगी। और 5 से 12 बार अगर आप फॉलोअप करते हैं, लगातार यदि लोगों का फॉलोअप करते रहते हैं, फोन से, व्हाट्सएप से, लगातार चैट करके, लगातार बातचीत करके, लगातार मिल करके अगर आप फॉलोअप करते रहते हैं, तो साथियों आपके रिजल्ट आने की संभावना 80% तक हो जाती है। 80% रिजल्ट आपके 5 से 12 बार के फॉलोअप से आते हैं। ध्यान रखिएगा, अब अगर एक बार या 2 बार अगर आपने फॉलोअप करके छोड़ दिया है, और अगर आप उसका फॉलोअप नहीं करें, केवल 10% रिजल्ट रहेगा। पर यदि आप आगे और फॉलोअप करते हैं, 5 से 12 बार अगर आप उसका फॉलोअप करते हैं, तो आपका रिजल्ट 80% तक के चला जाएगा। बहुत सारे लोग आपको आते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं कि आप उनसे दोबारा मुलाकात करते नहीं करते, आप उनसे मिलते नहीं मिलते हैं, आपसे इस काम के बारे में और चर्चा करते ही नहीं करते। बहुत लोग तो ये देखते रहते हैं कि आप कब तक कर रहे हैं, लोगों को डाउट रहता है कि आप भी कुछ टाइम के बाद छोड़ देंगे जैसे बाकी लोग करते हैं। इस कारण से भी लोग कई बार ज्वाइन नहीं करते। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अगर आपको 80% रिजल्ट चाहिए तो 5 से 12 बार फॉलोअप करना होगा। 5 से 12 बार आपको फॉलोअप करना होगा। और जो लोग भी 5 से 12 बार फॉलोअप कर रहे हैं, उनका 100% 80% रिजल्ट आना ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग 5 से 12 बार फॉलोअप करेंगे। जिन लोगों का भी आपने फॉलोअप करना छोड़ दिया है, 1-2 बार जिनसे आपने बात की और उन्होंने आपकी बात को नहीं सुना, रिप्लाई नहीं किया, जवाब नहीं दिया, फोन नहीं उठाया, हो सकता है बाद में बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, जो कुछ ही बोला उन्होंने, जो कुछ ही बोला है, उनको दोबारा कॉल लगाइए, उनसे बातचीत कीजिए, उनका फॉलोअप कीजिए, उनका केवल इंतजार कर रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उन लोग को, बहुत सारे लोग को ये लगता है जैसे बाकी जगह में लोग 2 दिन 4 दिन काम करते हैं छोड़ देते हैं, उनको ये लगने लगा है कि शायद आपने भी छोड़ दिया, आप मुलाकात नहीं कर रहे हैं। तो उनसे बात कीजिए, फॉलोअप कीजिए, उनका मोबाइल से हो सकता है, मिल करके हो सकता है, जैसे भी हो सकता है। अगर एक व्यक्ति से 5 से 12 बार फॉलोअप करते हैं और उनको अलग अलग चीजें बताइए,
हर बार उनको अलग अलग चीजें बताइए। चैप्टर पूरा बहुत बड़ा चीज है। जैसे एक दो चीजों के बारे में बता सकता हूँ आप लोग को। पहली बार आप जाए तो बता सकते हैं उसके जो है परिवार की खुशियों के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए, उसको लेकर के एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है कि उसको क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए, करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहले उसका मोटिवेशनल फॉलो कर सकते हैं। देन सेकंड बार अब जब जाए तो उसको महंगाई को लेकर के आप बात कर सकते हैं। महंगाई बढ़ती, महंगाई को लेकर के फॉलो कर सकते हैं। तीसरी बार आप जाए तो तीसरी बार आप उनसे बात करें तो पावर ऑफ नेटवर्क के बारे में बात कर सकते हैं। नेटवर्क की ताकत से कैसे लोग अमीर बनते हैं इसके बारे में बात कर सकते हैं। चौथी बार जब आप जाए उनसे मुलाकात करने या बात करने तो उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे काम करके नेटवर्क बना करके जो लोग आगे बढ़े हैं, और एक सामान्य व्यक्ति कैसे जो आय का जो होता है, आय का जो समीकरण होता है ना, एक सामान्य काम से और एक एक जो है सामान्य काम होता है, और दूसरा दूसरा काम क्या होता है जो है नेटवर्क मार्केटिंग का काम। सामान्य काम में काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, जितना काम उतना पैसा, जितना काम उतना पैसा। और इस काम में डायरेक्ट सेलिंग में पहले काम ज्यादा लगेगा, पैसा कम आएगा, फिर अगले 6 महीने काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, पैसा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर अगले 6 महीने फिर से काम आपका थोड़ा कम हो जाएगा, पैसा और बढ़ करके आने लगेगा। एक समय आएगा कि यहाँ पे काम बिल्कुल कम हो जाएगा और पैसा लगातार आने लगेगा। मतलब आपका यहाँ पे घातांकी मतलब गुणात्मक इनकम आने लगेगा। धनात्मक और गुणात्मक इनकम वाला जो स्लाइड बताते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 वाला, 2+2+2+2 वाला, वो हम जो बताते हैं वो है। तो वो आप बता सकते हैं। ऐसा करके लगातार लगातार अलग अलग चीजों को आपको आईडी दो, आप मुझे आईडी दो, ऐसा बोलते रहोगे तो नहीं देगा वो। उसको समझ में भी आना चाहिए कि वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करे। उसको समझ में भी आना चाहिए उसके काम की आप तुलना बता सकते हो, नौकरी व्यवसाय और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है। बहुत सारे पॉइंट्स है, आपको पता है, सब आपको बताया गया है या सब आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद में पेपर कटिंग में जो चीजें हो रही है, जो नौकरी को लेकर के, जो चीजों को लेकर के जो मारामारी, ये सब के बारे में, बच्चों के एजुकेशन के बारे में फॉलो कर सकते हैं उनका आप जो है कि बढ़ती महंगाई में बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, माता पिता की इलाज की चाहिए। ऐसा करके आपको चीजों को रखनी है, एक ही रट्टा नहीं मानना है कि भाई मुझे आप आईडी दो आईडी दो आईडी दो करके। आईडी वो देगा, बस उस जरूरत उसकी क्या है ये हमें उसको बताना है, क्यों उसको इस बिजनेस को करना चाहिए वो हमें बताना है। देन लास्ट फॉलो अप करना है कि अगर वो नहीं करता तो क्या तकलीफ आने वाली। आईना दिखाना बेहद जरूरी है। आईना दिखाना बेहद जरूरी है। आईना दिखाना भी इसलिए जरूरी क्योंकि साथियों कई लोग को लगता है यार आपका फायदा है, आप अपने फायदे के लिए उनको जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, उसको बताइए कि आप नहीं करेंगे तो भाई 1980 1955 में 1955-60 के दशक में खर्चा कितना लगता था, 20 रुपए या 10 रुपए, फिर उसके बाद 100 रुपए, फिर 1000 रुपए, और बढ़ती महंगाई 2025 से आते आते आपको पता है 1 लाख रुपए तकरीबन लगने लग जाएंगे। तो उसके लिए उसके पास क्या व्यवस्था है, अगर व्यवस्था है तो भाई आपको ही बताया, आप उसके साथ मिलकर काम करेंगे, और नहीं तो फिर उसको आपके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। डायरेक्टली आप बोलो। अगर उसको लगता है कि जहां पे काम कर रहे हैं, जिस बॉस के साथ में काम कर रही है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर उसको लगता है कि 2-3 साल बाद वहां से 1 लाख महीना कमा लेगा, अगर उसको लगता है कुछ शॉप चला रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, उससे लगता है कि अगर वो अगले 2-3 साल बाद 1 लाख रुपए कमा लेगा, महीने का 1 लाख रुपए आते रहेगा परमानेंट, तो उसको बिल्कुल इस प्लान में आने की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस में आने की जरूरत है नहीं, तो उसको करने की जरूरत है। दरअसल क्या होता है साथियों कि लोग इस काम को ना करना चाहते हैं, हम लोग ना पूरी डिटेल बहुत बार नहीं बता पाते, ये एक गलती हो जाती है। पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं इसलिए रिजल्ट आ रहा है। जितने भी 1 स्टार 2 स्टार जितने भी लोग गोल्ड बने हैं ना, ये सब लोगों ने बहुत अच्छे से फॉलो किए, इसलिए आईडीज आई है, इसलिए आप 1 स्टार 2 स्टार गोल्ड या जो भी अचीवमेंट ले पाए हैं, और यही आपको बताना है। हो जाएगा क्लियर साथियों, चलेगा। अब बात करते हैं आप लोग की असली टेस्ट की बात करते हैं। सारे लोग मैं चाहूंगा वीडियो ऑन कर ले साथियों, और अब आप लोग से सवाल करते हैं। मैं सवाल करता हूं कि जब आप लोग के वीडियो ऑन कर ले थोड़ा सा तो मुझे अच्छा लगेगा, और क्योंकि थोड़ा सा ऑब्जेक्शन जो है होगा, तो उसको कैसे आप हैंडल करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या बात होगी, क्या क्या करेंगे, ऐसा करके, है ना। मैं सबसे पहले जिनका वीडियो ऑन दिख रहा है मुझे ऊपर से, मैं उनसे बात करते आऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा जो नए लोगों को खास तौर से मौका मिले करके ना, जो गोल्ड के आसपास है, पहले हम गोल्ड की बात करते हैं, फिर 1 स्टार वगैरह में आएंगे। आप लोग तो ऑलरेडी अच्छे जवाब देते हैं, है ना। ठाकुर साहब, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन किया है मैंने। एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे इस बिजनेस, ये जो काम है। अच्छा, सवाल आज आज मेरे सवाल रहेंगे ना, जवाब आपके रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि यार ये जो काम है ना, ये ना ऐसे लोग का जिनके पास फालतू काम होता है, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वही लोग इस काम करते हैं, फालतू लोग का काम है, ये मैं नहीं कर सकता, क्या जवाब देंगे।
मैं आपका इनवाइटिंग, आपका गेस्ट हूँ, और मैं बोल रहा हूँ ठाकुर साहब आपने मुझे प्लान दिखाया अच्छा लगा, पर ये काम ना मैं नहीं करूंगा यार, ये सब फालतू लोग करते हैं, सब काम मैं नहीं करूंगा। मेरा तो भाई 10,000 का नौकरी अच्छा है, मेरा तो 5,000 की दुकानदारी अच्छी है। जी सर, मैं उसको, मेरे जान पहचान का है, तो मैं इसको शाम के 6 बजे प्लान को दिखाने की पूरा प्रयास करूंगा सर इसको। प्लान देख उसमें लिया है, मैंने प्लान देख लिया है। मैंने जी प्लान देख लिया, सब कुछ हो गया। मैं, आप मेरे से ज्वाइन कराने की चाहते हो, मेरे से आप फोन से बात कर रहे हो, जब मुझसे जी मिले हो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं ये फालतू काम लग रहा है मुझे करके। आप मुझे क्लियर करो कैसे फालतू काम नहीं है ये। और मैं बोल रहा हूँ तुम भी मत करो फालतू चक्कर से, मतलब तुम भी मत करो अपनी जो है सिंधु नहीं पत्ता नहीं प्रबंधन पे ध्यान दो करके। हाँ नहीं, ऐसे बोलते हैं सर, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं ऐसे। हाँ हाँ हाँ, तो जी। क्या जवाब देते हैं फिर आप? मैं तो निरुत्तर हो जाता हूँ सर वहां पर। निरुत्तर हो जाते हैं। अरे यार ठाकुर साहब, इतने दिनों से रामायण पढ़ा हुआ, आप पूछ रहे हो सीता कौन है करके, गड़बड़ नहीं होगा जो है। चलो, आप निरुत्तर हो जाते हैं, चलो आपको उत्तर दिया जाएगा। अब इसी इसी सवाल का उत्तर आप किसी और को देना है। जी वीडियो सर। बंद मत करो, मैं देख रहा हूँ, वीडियो बंद मत करो तुम लोग ना, मैं देख रहा हूँ सबको जो है। वीडियो ऑन रखो, नहीं तो मैं डायरेक्टली आप लोग को बुलाने वाला हूँ, ऐसे ही बुला लूंगा वीडियो, है ना। चलो बताओ यार। अच्छा चलो, मैं, हमारे पूरी उड़ीसा से हमारे साथी हैं सागर ओझा जी, एकदम फ्रेशर, अभी गोल्ड भी नहीं बने। ओझा साहब आपको भी ये सवाल आता होगा, आप क्या जवाब देते हैं? जी सर, ओझा जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ सागर नमस्कार। ओझा जी, सवाल आपने सुना है ना? नमस्कार, सवाल जी क्या था जी आपने सर। सुना है? जी तो सर, क्या सुना है। जवाब देते मैं बोलता हूँ सर, जो काम आप करते हैं क्या वो अच्छा काम है? हैं? हाँ क्या इसी जो काम में करते हो आप, क्या इसी काम से आपका जिंदगी में खुशी आ जाएगा? हाँ तो आपको हाँ क्या टाइम मिलेगा इसी काम को अगर आप करते रहे कितना हाँ दिन करने के बाद आपको टाइम मिलेगा और सही आपका जरूरत पूरा होगा? हाँ, ऐसे बोलता हूँ बहुत सर। बढ़िया, बहुत सही। हाँ, और क्या बोलते हैं? चलिए, आपने भी बहुत सही जवाब दिया। अब मैं अनम्यूट का ऑप्शन भेजता हूँ। हीरामन साहू जी, फ्रॉम जो है छुरा के आसपास से आप हैं। हीरामन जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है, आप भी फ्रेशर हैं, अभी गोल्ड नहीं बने हैं। आप क्या जवाब देते हैं प्लीज? आप अपनी बातों को रख सकते हैं सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। थैंक यू सागर साहब। और कुछ बताना चाहेंगे सागर साहब, और क्या बोलते हैं इसके अलावा आप जो है? बोलता हूँ सर, थोड़ा सर नर्वस लग रहा है सर। अच्छा, हाँ, चलिए, सर बहुत बहुत बढ़िया, आपका जवाब बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ेंगे, है ना, आप लोग भी ध्यान से सुनते रहिए। हाँ हीरावन साहू जी, क्या जवाब देते हैं कि जब लोग बोलते हैं फालतू काम है मैं नहीं करूंगा, तो क्या बोलते हैं आप? मैं बोलता हूँ सर ठीक है, काम कोई फालतू नहीं है। और हाँ वो क्या है, जो काम कर रहे हैं इस काम को करते हुए अपने को करना है ना। तो चलो आप तक के कर रहे हैं, उसमें तो हम लोग जो जी रहे हैं वो जी रहे हैं, हाँ लेकिन कुछ हट के अगर करना चाहते हैं तो ये हाँ काम अच्छा है, ऐसे करके। हाँ, ऐसा करके बोलते हैं, बहुत सही है। और क्या बोलते हैं इसके अलावा? और वही बोलता हूँ सर कि देखो काम, न तो कोई आज तक कंपनी कोई खराब हुआ है, न कोई ये बिजनेस खराब है। क्या है, हम हम्म लोग जो करेंगे तब होता है ये सब, है ना। हम्म जो काम है हम लोग मिल के करना रहता है, मिल के करेंगे तो अच्छा काम है। हम्म, सब बहुत तो सही, बता। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत सही जवाब था आपका जो है। जो भी आप जवाब देते हैं सभी का जवाब सही है, कोई समस्या नहीं है। ओके, थैंक यू। आगे, मधु मैडम आप क्या जवाब देती हैं? लोगों को आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है जब लोग सवाल करते हैं आपसे। मधु साहू मैडम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। अच्छा, अनम्यूट, क्या जवाब देती है मैडम आप जब आपके पास जब ये सवाल आता है तो? चलिए शायद वीडियो आपको गया है। महेंद्र साहू जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, क्या जवाब देते हैं जब आप लोगों के पास ये सवाल आता है तो? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार महेंद्र जी, क्या जवाब देते हैं आप जब ये सवाल आता है तो? मेरा जवाब यही रहता है सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। दरअसल मैं तो आपकी जगह मैं भी वैसे सोचता था जब मैं फर्स्ट फर्स्ट बार आया था। बिल्कुल तो सही। फिर मेरा भी माइंड वैसे ही चल रहा था कि ये फालतू काम है,
बट कहीं यही फालतू काम को धीरे धीरे करते हैं, लोगों से मिलते हैं और यही फालतू काम से कहीं 4 लोगों का ज़िंदगी कहीं सँवरता है, घर का कहीं एक्स्ट्रा इनकम होता है घर चलाने के लिए। तो फिर ऐसे फालतू काम करने से करना बढ़िया है, जिससे हमारा तो ज़िंदगी सँवरेगा, साथ में हम 4 लोगों का ज़िंदगी भी इसमें बदल सकते हैं। हम्म, बहुत सही है, बहुत बढ़िया। और क्या जवाब देते हैं? और इसमें और रहता है, लोगों के सवाल बहुत सारे रहते हैं सर। चलो एक ही सवाल पे भी चर्चा करेंगे, फिर और आगे पे आएंगे। चलिए मैं आपको जी, जी। अब जो है ना परमानंद साहू जी, थैंक यू महेश साहब। परमानंद साहू जी, आप क्या जवाब देते हैं लोगों को? आपका म्यूट का ऑप्शन गया हुआ है, परमानंद जी। जी सर। वीडियो ऑन, हाँ वीडियो ऑन रखिए तो मैं आप लोग को बुला पाऊंगा मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ परमानंद जी, क्या जवाब देते हैं? एक ही सवाल है अभी, पहला सवाल कि ये काम फालतू भाई मैं नहीं कर सकता, ये फालतू लोग करते हैं इस काम को, क्या जवाब देते हैं आप? क्या जवाब देंगे? बिल्कुल सर, आंसर यही रहता है कि जैसे आपने लगातार बताया है कि फील फेल फाउंड महसूस कराना है, तो सबसे पहले बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि लोगों को जो है हर काम जो फालतू लगता है। शुरुआती में यदि कुछ भी काम रहता है ना जिसको हम जानते नहीं है ना, तो हमें फालतू लगता है। यदि कोई व्यक्ति जो है कुछ भी काम कर रहा है, होटल चला रहा है या कुछ भी काम कर रहा है अपनी निजी जिंदगी के लिए, वो हमें जो है फालतू ही लगता है, क्योंकि उसके बारे में हम जानते नहीं। जब उसके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, तो हमें जो है अच्छा लगने लग जाता है। और जी जी, आवाज आ रहा है सर मुझे? आवाज आ रहा है, आ रहे हैं, आवाज आ रहे हैं। और इनका वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन इनका है। और जिस काम के बारे में जानते नहीं वो हमें जो है बिल्कुल फालतू लगता है। उसके बारे में थोड़ा सा यदि हम जान जाते हैं, सीखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, तो हर काम जो हमें अच्छा लगने लग जाता है। और आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इसके बारे में पहले जानते नहीं। क्योंकि हम लोग जो जानते हैं अभी वर्तमान में जो काम करना, कंपनी जाना है या कुछ भी ऑफिस जाना है, ये वाला काम जानते हैं, तो वो काम हमें अच्छा लगता है। लेकिन इसके बारे में नहीं जानते तो हमें काम अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए जो लगता है। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार परमानंद जी, थैंक यू। अब मैं अनम्यूट का ऑप्शन मैंने किसी को भेजा हुआ है क्या? हाँ पार्वती ध्रुव मैम, प्लीज वेलकम। आप गवर्नमेंट टीचर है मैडम, आपको भी लोग बोलते होंगे कि आप कहाँ इन कामों में घुस रही है मैडम, आपका तो जॉब बहुत अच्छा है करके। तो क्या बोलती है मैडम आप जो है इस बारे में, क्या सवाल करती हैं, क्या जवाब देती हैं? पार्वती मैडम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ था, अगर आप, अच्छा म्यूट हो गई शायद जो है। पार्वती ध्रुव मैम, आपको भी ये सवाल आता होगा, तो आप क्या जवाब देती हैं मैडम जो है? हेलो, मेरी आवाज आ रही सर आपको? बिल्कुल आ रही है मैडम, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, हाँ सर, मेरे को भी पूछते रहते हैं सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को पूछते रहते हैं कि आप तो गवर्नमेंट टीचर हो, आप तो कमा रहे हो, तो आपको उसमें क्यों, क्या जरूरत है ऐसे करके। मैं बोलती हूँ जरूरत तो हर व्यक्ति को रहता है, तो कमा रहे हो तो ठीक है, लेकिन हर इंसान का अलग अलग ख्वाहिश रहता है। और हम लोग तो सर, हमारा तो पेमेंट मतलब हर कर्मचारी का तो लिमिटेड रहता है, उसके अलावा तो एक्स्ट्रा इनकम रहता ही नहीं है। तो एक्स्ट्रा इनकम अगर हम घर बैठे कर रहे हैं, सुबह शाम एक घंटा मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और उसमें हमको ऑनलाइन वर्क है, जाके बताने को तो रहता ही नहीं है, और साइड इनकम हमको मिल रहा है, तो उसमें किसी का मतलब घाटा नहीं है। और हमेशा वही मेरे को मतलब वो करते रहते हैं फोकस कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, कंपनी बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई कि कंपनी जो भी खुला है वो बंद हो जाएगा, ऐसा करके उनको जवाब देती हूँ। और वही बार बार क्वेश्चन कई लोग पूछते रहते हैं मेरे को कि कंपनी बंद हो जाएगा, आप उसमें क्यों हो, ऐसा हो। तो क्योंकि अपना ड्यूटी तो हम अपना जो काम है सर कर ही रहे हैं, और इसमें तो वहाँ डिस्टर्ब नहीं होता, हमको सिर्फ ऑनलाइन ही करना रहता है। 1 घंटे सुबह मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, 1 घंटे शाम कर रहे हैं, और उसी से हमको साइड इनकम मिल रहा है, तो उसमें कोई किसी को घाटा नहीं है। सही बोल रहे हैं मैडम जी। जी 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 बहुत सही जवाब है आपका। क्योंकि जैसे आजकल बेरोजगार हैं, बहुत इधर उधर भटकते रहते हैं, और उनके काम के साथ साथ में ऑनलाइन वर्क है, इसमें मोबाइल में है, तो इसमें सबके पास तो आज के डेट में मोबाइल ही है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं है। और साइड से उनके लिए कई बच्चे आजकल मैं देखी हूँ सर, हमेशा इसमें बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह है, हाउस वाइफ है, सभी वर्ग के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो चुकी है। बहुत सही है। इसके साथ साथ में व्यक्ति जो है अपनी जीवन की जो जीवन शैली है सर, इसमें अब एक ही काम में तो हर व्यक्ति के पास इतना है कि नहीं पूर्ति नहीं कर सकता परिवार के लिए भी,
तो इसमें है कि अपने जीवन के काम के साथ साथ में सभी एक मैं देखी हूँ हमेशा इस टीम में बहुत ही मतलब एक दूसरे को जानने का, पहचानने का, एक परिवार जैसे है। और कहीं भी जा रहे हैं तो एक साथ ग्रुपिंग है। जैसे हम लोग विशाखापट्टनम गए थे कि 1-2 जाते तो बहुत खर्चा भी आता, लेकिन 2,950 रुपया में गए, मतलब इतना अच्छा एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा। एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है और एक दूसरे को पहचानने का कि आर्थिक स्थिति पर साथ में संगठन बहुत मतलब वो है सर कि इस ग्रुप में जहाँ भी होता है एक दूसरे को मान सम्मान, आदर सम्मान, बहुत एक दूसरे को जानना पहचानना, मतलब जो व्यक्ति कहाँ के एक दूसरे को नहीं जानते जानते रहते हैं। और ये व्यक्ति एक दूसरे से अच्छे से मतलब कार्य करता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन जवाब था मैडम आपका। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया। बिल्कुल बातों को नोट करते चलिए, समझते चलिए साथी, जो जो सभी साथी बता रहे सभी का जवाब बहुत अच्छा है। और बहुत जल्दी मैडम फिर से तैयार रहिए नेक्स्ट ट्रिप के लिए, है ना? जी सर, मैं मीटिंग जो रहता है जाती हूँ, मीटिंग वगैरह होता है, जैसे बड़ा बड़ा फंक्शन होता है, मैं तो उसमें अटेंड करते रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम लोग तो वैसे बिजी वर्क मतलब रहते हैं, अब जानते हो हम लोग का जो बच्चों के साथ में नहीं, उनके साथ में रहते ही हैं, पर भी जैसे हम लोग एक आध दिन इसमें मिलते हैं तो मतलब एकदम मनोरंजन भी जरूरी है सर, मानसिक वो रहता है उसके साथ साथ में। चलो कम से कम एक दूसरे से सही सही तो अच्छा लगता है, साथ में हम एक दूसरे से मिलते भी है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छा मजबूत भी रहता है, 2-4 पैसा आते ही रहता है खाते में, तो उसमें कोई डाउट नहीं रहता है इसमें। एकदम सही, एकदम सही मैडम जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना? अब मैं मिस्टर यादराम साहू जी आपको बुलाना चाहूंगा स्क्रीन पे, आप आए हो जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या जवाब देते हैं? जोर से बोलिए, जोर से, आवाज कम आ रही तो। फालतू काम है ऐसा कर लोग, फालतू काम है ऐसा करके लोग बोलते हैं ना। तो इसमें है आजकल हर स्टूडेंट छोटे से लेकर बड़े मोबाइल रखे हैं, नेट चला रहे हैं, तो उसका सही उपयोग करना है। जैसे कि इनकम करने के लिए आप नेट चला रहे हो ना, मतलब फिजूल नेट को सिरवा रहे हो ना, तो इसको अच्छी चीज में लगाओ और इनकम करो। मोबाइल को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए हर बच्चे गए हैं 8-10 हजार वाले, है ना, और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और मतलब इधर उधर का वीडियो इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी देखते रहते हैं, उससे इनकम नहीं आएगा। हंसी मजाक पिक्चर मूवी जो भी देख रहे हैं तो वो फालतू काम है। तो इसको काम करके फालतू काम वो है, फालतू काम इसमें नहीं है। मतलब इससे सीखो, नेटवर्क का मार्केटिंग सीखो, इसमें फालतू काम से अच्छा इनकम आता है, ऐसा है बोलता है सर। मतलब आमने सामने जो बात करते हैं उसके सेशन के हिसाब से फॉलो करते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड यार, बहुत शानदार। यादव जी म्यूट कर लेंगे। हाँ, प्रकाश चंद्र नारायण साहब प्लीज वेलकम, पूरी उड़ीसा से। बताएं प्रकाश साहब, क्या बोलते हैं जब लोग फालतू काम करके, आप बोलते हैं क्या, क्या जवाब देते हैं आप? प्रकाश साहब, आपका म्यूट का ऑप्शन गया हुआ है, आप अपनी बातें रख सकते हैं। चलिए, शायद आप म्यूट नहीं हो पा रहे हैं, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, और उनका वीडियो ऑन है। और शत्रुघ्न नहीं, शशिकांत ध्रुव जी, सीमा मिश्रा मैम है। चलिए, मैं और कुछ लोगों को बुलाता हूँ। राठौर साहब, जब लोग बोलते हैं आपको फालतू काम में करके, तो आप क्या जवाब देते हैं? आप एक अनुभवी व्यक्ति हमारे बीच में, सुनील राठौर साहब, आप क्या जवाब देते हैं सर? सर गुड मॉर्निंग, आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है सर। क्या जवाब देते हैं सर जब लोग फालतू काम में बोलते हैं तो मैं यही बोलता हूँ सर, फालतू काम है, आप सही कर रहे हैं, आपका अनुभव सही है। हर वो काम जिसको हम नहीं जानते वो फालतू लगता है, लेकिन अगर उसको गहराई से समझेंगे और उसमें अच्छा इनकम हो रहा है, जैसे आप अपना काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हो, वो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें आप क्या कितना आगे बढ़ सकते हैं? आप उस काम को आज तक कितने साल से कर रहे हैं? मैं पूछता हूँ उनको, कोई बताते हैं 5 साल 10 साल, तो आप कहाँ कितने ग्रोथ किए हैं? और इसमें आज आप शुरुआत करते हैं और मात्र 2 से 3 साल, मात्र 2 से 3 साल करते हैं, आपका जो इनकम है और टीम है मल्टीप्लाई होते जाते हैं। बाहर की दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। जैसे आप आज 5,000 की नौकरी कर रहे हैं, कब 10,000 होगा आप नहीं बता सकते, लेकिन आज यहाँ पे आप शुरुआत करते हैं, आपके साथ 2 लोग आते हैं
तो आपको 838 का इनकम बनता है। वही 2 लोग मान लो 1 महीने में 4 लोग को शामिल करते हैं, तो आपका इनकम जस्ट डबल हो जाता है, आपका काम कम हो जाता है। आप 2 लोग को शामिल किए थे और आपके द्वारा उन 2 लोगों को अपने इनकम के लिए काम करते हैं और वो लोग अपने लोगों को शामिल कराते हैं, तो वो इनकम आपका था, आपका इनकम बढ़ गया। आप शुरुआत आए थे और मात्र 1 लोग को शामिल किए तो आपको 338 रुपया मिला। ऐसा करते करते आपका टीम बढ़ते जाता है और आपका इनकम बढ़ते जाता है। बाहर की दुनिया में आपका इनकम ऐसा इतना जल्दी बढ़ ही नहीं सकता। और आप बोलते हो फालतू काम है, और इस फालतू काम करके अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो मेरे हिसाब से तो फालतू काम को करना चाहिए, ऐसा बोलता हूँ सर मैं। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत शानदार आपने जवाब दिया जो है राठौर साहब। साथियों, चीजों को नोट करते चले माइंड में, है ना, यही सब जवाब आपको देना है। बहुत अच्छे अच्छे जवाब हम सभी को मिल रहे हैं सभी साथियों से। जी तो सर। यही सब जवाब दरअसल ऑब्जेक्शन को क्या करना है, आपको इसी को समझना है, हैंडलिंग करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आपको आना चाहिए। जी और सर। उसके लिए जो सारे लोगों ने जो भी जवाब दिया, सारे लोगों के जवाब बहुत अच्छे हैं। राठौर साहब ने बहुत बढ़िया कहा। और इसी चीजों को जो आपको समझना है, दरअसल क्या होता है, दरअसल एक कमी ये होती है हमारे अंदर के। राठौर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शानदार आपने जवाब दिया, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। है ना, इन सब चीजों को आपको समझना है। और कोई कुछ बोलना चाहता है इस बारे में? 2 मिनट का और टाइम है। गिरजा गावड़े मैडम, आपका वीडियो अच्छा ऑन था, आपको क्या? हाँ, हरिप्रसाद साहू जी कवर्धा से, आप क्या बोलते हैं सर? आप जब लोग फालतू काम है बोलते हैं तो आप क्या जवाब देते हैं? गिरजा गौड़े मैडम नारायणपुर से क्या जवाब देती है मैडम जब लोग बोलते हैं फालतू काम है करके? तो प्लीज आप भी अपने विचारों को रखें, और जो भी कुछ बोलना चाहता है तो भी जो है आप अपनी बातों को रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग जी। मैडम क्या जवाब देती है मैडम जब लोग बोलते हैं फालतू काम है करके? तो पूछती हूँ सर कि आप क्या करते हो, जब वो जी। बताते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, कोई बोलते हैं मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि स्टार्टिंग में तो आपको हर काम बुरा लगता है, बाद में जब आप धीरे धीरे उस चीज में बढ़ते हो तो उसमें दिलचस्पी तो हो जाता है ना। वैसे ये भी है, हमारा फालतू कोई नहीं होता है। हम लोग को जो भी करते हैं तो सोच समझ के करते हैं। स्टार्टिंग में हमको हर चीज में प्रॉब्लम होता है। आप जो काम कर रहे हो अभी, उसमें भी थोड़ा पहले स्टार्टिंग किए होंगे तो प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आप उसको भी किए सोचे होगे कि नहीं फालतू किया क्या ये काम, ऐसा लगता है। लेकिन लाइफ में हमारा कोई काम फालतू नहीं होता। डीएमपीएल तो काम ऐसा बहुत जबरदस्त है काम। आप घर बैठे काम कर रहे हो, आपका टाइम का, समय का, हर चीज का बचत हो रहा है, तो ये फालतू कहाँ से हुआ? मैं तो उन्हीं से सवाल करती हूँ जब मुझसे पूछते हैं ऐसे। तो वो कहते हैं कि नहीं मैम ये नहीं है करके, और फिर मैं उसी बात में उनको राजी भी कर लेती हूँ और वो तैयार भी हो जाते हैं मेरे साथ आके काम करने के लिए। तो मुझसे ज्यादा बहुत सवाल तो अभी कोई नहीं कर रहे हैं अभी। अच्छा, आपसे ज्यादा सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं करते। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत मैं शानदार बात आपका को जवाब बुझा रहा। देती हूँ सर ताकि वो और मेरे साथ मैडम ने मिलकर काम कर पाए करके। मैडम ने ना एक बहुत बड़ी बात पता है बताई, आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया पता नहीं, कि मैं उनसे ही सवाल करती हूँ कि आप बताओ कैसे फालतू काम है करके। अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि ये फालतू काम है, तो आप उनसे पूछो भैया तुम ही बताओ कैसे फालतू काम है। हमने कई मूवी में, कई फिल्मों में देखा ना कि भाई तुझे टिकट दिखा, बोलते भैया तुम पहले अपना टिकट दिखाओ। एक सामान्य आदमी आकर के हमको पूछ देगा, ट्रेन में अगर हम जाते रहे टीटीआई आता है तो दिखा देंगे टिकट, मगर एक सामान्य आदमी अगर आकर के हमको बोलता है टिकट दिखा, तो हमारा हमारा फर्ज क्या बनता है? ये तू पहले टिकट दिखा, इस ट्रेन में कैसे बैठा है, कौन सी बोगी में, तेरा सारा चीज दिखा कर हम सवाल कर सकते हैं ना। तो ठीक ऐसे ही लोग, जो लोग है ना साथियों, जिनको खुद ही पता नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, यही लोग ये बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। और टाइम भी पूर्ति होते जा रहा है, तो बहुत सारे लोग का वीडियो ऑफ था, कुछ लोग हैं और जो अगर बोलना चाहेंगे तो फिर आगे हम इसको क्लोज करते हैं, इस मीटिंग को यहीं पे। हाँ, प्रकाश सर, आप मुझे हैंड राइज कर रहे हैं, प्रकाश नायक सर, 1 मिनट में जल्दी अपना जवाब दे सर। क्या जवाब देते हैं आप जो है प्रकाश सर? प्लीज 1 जी मिनट सर। जी जी सर, मैं एक्चुअली मेरे को जब लोग सवाल करते हैं कि ये फालतू काम है सर, हाँ। मेरे को एकदम LIC वाला ही ऐसे ही बोला था मैंने। मैं उसको हाँ। प्लान जब दिखाया था, मेरे को LIC वाला मेरे को यही सवाल किया था कि तू जो काम करे फालतू काम करे, तेरा बेकरी काम जो है अच्छा है, वही उसी को करते रहो। हाँ। मैं बोला देखो सर, कोई काम फालतू नहीं होता है। मेरे को भी पहले ऐसे ही लगता था, मेरे जब सीनियर मेरे को दिखाए थे। हाँ। लेकिन ये जो फालतू काम है, देखो डेली ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और घर में बैठ के अपना काम का साथ साथ इनकम देता है। अपना इसमें टाइम फ्रीडम है, सारी कुछ है। आप जो अभी LIC काम कर रहे हैं, आप दूसरे का घर में भटकते रहते हैं, सही कि नहीं? महीना हो गया, उधर जाओ पैसा कलेक्शन करो।
ये सारी चीजें है। लेकिन करना नहीं करना आपका डिसीजन है, लेकिन मेरे को लगा कि आपको बताना जरूरी है, इसलिए बताया आपको। सर यही सवाल किया था मैंने, मेरे को एक ही जन किया था सर, वो LIC वाला किया था। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जी बहुत सर। सही जवाब है आपका, है ना। लास्ट 2 लोग को बस और बुलाऊंगा मैं, बहुत 2 लोग को जी बस और बुलाऊंगा, तो है ना। थैंक यू। महेंद्र साहू जी, प्लीज महेंद्र जी आ जाए। आपका आपका जो है आया हुआ है। महेंद्र जी, आप अपनी बातों को बहुत शॉर्ट में रखें, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग आए नहीं है, लास्ट में आप लोग आना चाहते हैं। जल्दी बताएं महेंद्र जी। थैंक यू प्रकाश थैंक यू सर, सर। बहुत सही आपने जवाब दिया। जी महेंद्र जी, जी ये थैंक यू काम सर, थैंक यू। फालतू है, मैं इस काम को क्यों करूं? जी सर, ये जवाब। सवाल जब आता है सर, ये सवाल, तो सबसे पहले तो मैं फील फेयर फाउंड का इस्तेमाल करता हूँ। पहले हाँ, उसको बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसके बाद फिर क्यों फालतू है, मतलब फील फेयर फाउंड का इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद उसको पूरा समझाता हूँ कि फालतू क्या है, क्यों नहीं है फालतू। उसके बाद सर, अगर लास्ट में उसका बच भी जाता है, तो फिर ना उसको अलगार कर देता हूँ सर, कि भाई जैसे 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 कि जैसे उसने बोला फालतू है, तो भाई हाँ, फालतू हमारा काम नहीं है, फालतू तुम्हारा काम है। हम जिस चीज में काम कर रहे हैं, मान के चलो कोई भी व्यक्ति जो भी काम कर रहे हैं, तुम हमारे काम को फालतू बोल क्यों दिए? क्या हम, क्योंकि सर कोई भी जिस धंधे से हो, कोई भी धंधे से हो, चाहे कोई भी काम हो, वो व्यक्ति जो काम करता है वो काम उसके लिए सबसे पहले सर्वोपरि होता है। वो उसके लिए सबसे सबसे मतलब उसका परिवार चल रहा है तो बहुत मतलब ना अच्छा चीज है उसके लिए। उसके परिवार चल रहा है, जहां से जो भी इनकम चल रहा है। तो यहाँ हमारे DMPL में बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका ना DMPL के इनकम से हमारा परिवार चल रहा है, हमारे बच्चों की खुशियां आ रहा है। तो तुम मतलब एक क्लोज रिलेटिव रहता है, तो बेटा तुम कैसे फालतू बोल दिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इसको फालतू बोलने के लिए? क्योंकि आज मैं बात करूं तो मेरी बीवी के लिए गहना आ रहा है, मेरे बच्चों के लिए खिलौना आ रहा है, मेरे बच्चों के लिए बुक आ रहा है, तो खुद तुम मेरे काम को फालतू काम कैसे बोल रहे हो? तुम्हारा काम फालतू है, तुम जिस नौकरी में जाते हो वो फालतू है। तुम अपने बच्चों के लिए गहना नहीं ले पाते हो, तुम अपने बीवी के लिए गहना नहीं ले पाते हो। इस तरह से उसको ना सर अलगार करके फिर फिर उसको फिर मतलब लेने देने वाले प्रोसेस में ले जाके अलगार करने के बाद फिर उससे प्यार से बात करके फिर DD करना जाता है सर, ID। तुम्हारा काम फालतू, तुम फालतू हो, ऐसा करके झगड़ा नहीं करना है भाई, ध्यान रखना, झगड़ा नहीं करना है। हाँ राज जी, धन्यवाद जी महेंद्र जी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा लोगों को, मुन्ना भाई ने महेंद्र जी जी से, सर। है ना। चलिए, लास्ट धनराज जी, क्या कहते हैं आप जब लोग बोलते हैं कि तुम्हारा काम फालतू है? आपके लिए सवाल है 5 लाख रुपए का, है ना। 5वां सवाल है, बताए क्या क्या जवाब देते हैं आप? जी जी नमस्कार सर। नमस्ते सर एक्चुअली ये सवाल सर मुझे काफी बार आया हुआ है, और ये मेरा ही सवाल है सर। लोग ये मतलब बहुत ही बार जब भी मैं लोगों को प्लान दिखाने जाता हूँ, सर ये फालतू का मैं नहीं करता तो एक अच्छा लगता तो कर, ऐसा काफी सवाल आया सर मेरे को। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ सर, मैं है ना कि सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मतलब जो भी है अपना कि भैया आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मेरे भी ये काम फालतू लगा था, जब मैंने इस काम के बारे में अच्छे से देखा समझा, ट्रेनिंग लिया, तो मुझे लगा कि फालतू काम नहीं है, लोगों की जिंदगी बदलने वाली काम है ना। और अपने समय का सही इस्तेमाल करने का काम है, अपने आप को बेहतर बनाने का काम है, और आप इसको फालतू बोलते हो, है ना। हम कई बार ऐसा काम करते हैं जो वाकई फालतू रहता है, और हम उस काम को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। हमारे पर बहुत समय रहता है, उस समय का हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, मोबाइल में हम कुछ दूसरी चीज करने लग जाते हैं, है ना। लेकिन भाई उसी हम खाली समय में अपने अपने मोबाइल से हम अपना सही इस्तेमाल करके अपना खर्चा पानी स्वयं से निकाल सकते हैं, है ना, और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने परिवार के सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। तो सर मैं बस यही बोलता हूँ सर मैं। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब है। यार लोगों का नाम आ ही रहा है। चलिए निरंजन जी कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू धनराज जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत शानदार सीखने को मिला आपसे, है ना। मीटिंग में लोग कम नहीं हो रहे हैं और बल्कि बढ़ रहे हैं। 73 से 75 हो गया, मतलब मीटिंग अभी चल रही थी, 5 मिनट और अगर चलाना चाहते हैं तो आप लोग यस का मैसेज करेंगे तो टाइम ओवर हो गया है, बंद करेंगे। हाँ निरंजन जी प्लीज कंटिन्यू करें। आप क्या बोलते हैं जब लोग बोलते हैं कि फालतू काम है? तो निरंजन जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार, क्या बोलते हैं सर आप?
ऐसे तो कुछ नहीं सर, मैं बोलता हूँ कि फालतू चीज क्या चीज है जो फालतू चीज है? कोई काम फालतू चीज नहीं होता है, सबके लिए सब काम ठीक रहता है। ऐसे बात नहीं है कि फालतू चीज है करके, फालतू हाँ, चीज कोई चीज नहीं होता है। जैसे फालतू चीज क्या चीज में फालतू बोल दिए कि फालतू हाँ, नहीं है ये? मैं बोलता हूँ वैसे ही बोलता हूँ सर कि ये फालतू नहीं होता है। देखो भाई, धीरे से कोई भी काम करेंगे तो सबको समझ नहीं आता है तो फालतू ही लगता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे काम करते जाते हैं तो सबके लिए वही काम सही हो जाते हैं। सही ऐसे है। बोलता हूँ। हाँ, ऐसा करके बोलते, बहुत बढ़िया। अब मेरे साथ में कुछ और साथी हैं, उनको मैं एक बार अनम्यूट पे दोबारा ऑप्शन भेजता हूँ। हरि प्रसाद साहू जी, प्लीज आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन भेजता हूँ। आपका रिएक्शन एकदम खतरनाक वाला आया है ना? प्लीज कंटिन्यू। बताएं हरि प्रसाद जी। थैंक यू निरंजन जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हरि प्रसाद जी प्लीज कंटिन्यू। कौन कमर था? हाँ सर जी, फालतू काम कोई नहीं सर जी। हाँ, मेरे को सर गांव वाले लोग सभी लोग बोलते हैं फालतू हाँ, काम है, फालतू काम है। मैं हाँ, बोलता हूँ फालतू काम नहीं। अगर फालतू काम होता तो आप क्यों जाते हो खेत खलियान काम करने के लिए? हाँ, आप करोड़ों का जो अपना शरीर है उसको 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी दे रहे हो, वो फालतू काम आपका तो काम तो फालतू है। जो हाँ, 200-300 के लिए अपना 8 घंटे 10 घंटे मतलब ड्यूटी दे रहे हो, जो यहाँ पर फ्री कास्ट में आपका जो तो बात बोलते हो, हाँ, ऐसे में तो आप गरीब ही होते जाओगे, मतलब हाँ। आपका काम फल नहीं हो पाएगा। जिंदगी भर आपका लड़का भी वही जो आप कर रहे हो, आपका लड़का भी करेगा, आपका आने वाला जो नाती वो भी करेगा, आपका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अरे बाप रे, उसको ये बद्दुआ दे बोलता हूँ देते हो सर जी, क्या? मैं सभी लोग बोलते हैं मेरे को। उसको शराब दे देते हो, हाँ, ऐसा लग रहा है पूरा जो है जाति रही मन बेकार है करके। प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज हरि प्रसाद जी। सभी लोग हाँ, ऐसा करके सही है। पर कंट्रोल, मजनू भाई कंट्रोल, थोड़ा सा भी कंट्रोल करके बात जाते करना हेलो। है। चलिए, ऐसा बोलना है पर हाँ, हमको अलग तरीके से बोलना है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार हरि प्रसाद जी। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है ना? और लोगों को श्राप नहीं देने भाई, बद्दुआ नहीं देने, उसको साथ जी में लेके सही आके काम करना है जो है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। तो बहुत तरीके से समझाते हैं और लोग हाँ, तैयार हाँ, है कि तैयार है सब हाँ, लोग आने बहुत के बढ़िया। तैयार है। इतना फॉलो अप करता हूँ सर, मतलब आईडी आईडी निकालने के लिए मैं पीछे नहीं हटता हूँ। मैं आईडी ऐसा ना, क्लोजिंग कर लेता हूँ मात्र चलिए चलिए। वही लीडर बनाना जरूरी है कि पर डे सुबह शाम मीटिंग अपना सीखते जाओगे, खुद अपना कमिटमेंट करते जाओगे। यही बहुत बोलता बढ़िया, हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया। थैंक तो यू लोग लास्ट। चाहता हूँ बताते। थैंक यू, थैंक यू। लास्ट में कुसुम मैडम को बुलाना चाहूंगा। मैडम आप आए, अपनी बातों का रखें, क्लोज करते हैं मीटिंग को, है ना? फिर गुड बाकी लोग मॉर्निंग। सब। मॉर्निंग जी मैम, गुड बताएं। मॉर्निंग सर। जी मैं बोलती मॉर्निंग। हूँ मैं समझ सकती हूँ आपको फालतू लग रहा है, तो मुझे भी पहले लगता था ऐसे। मैं बोलती हूँ अगर आप बोल रहे हो कि फालतू है, जिसको आप फालतू फालतू कहते हो, एक दिन अगर अगर आपका नेटवर्क बन जाएगा तो आपको काम भी करना नहीं पड़ेगा, और इस काम में आपको अगर 15,000 मिल रहा है अगर आपको 15,000 मिल रहा है तो क्या आपको इस चीज काम को करने से हर सपना पूरा हो जाएगा? ऐसे मैं बोलती हूँ। और आपका एक दिन ड्यूटी नहीं जाने से अगर आपको एक दिन या ड्यूटी नहीं जाने से आपको इनकम मतलब मिल सकता है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग है, और इसमें अगर नेटवर्क बन जाएगा और काम मतलब नेटवर्क बनने से काम भी करना नहीं पड़ेगा, उसके बावजूद भी इसमें इनकम आएगा। ऐसे मतलब मैं बोलती हूँ सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना? हाँ, ऐसा आप कहती हैं। चलिए, बहुत सारे साथियों का आ रहा है, मुझे मैसेज आ रहा है। सुदर्शन जी, मैं प्लीज आपको कल बुलाऊंगा। और बहुत सारे साथी, जागेश्वर जी वगैरह बहुत सारे साथी लिख रहे थे, आप लोग को कल बुलाऊंगा। ट्रेनिंग का भी टाइम हो रहा है, मैं ट्रेनिंग पे अटेंड करने पर। लास्ट एक बार ध्यान से सुनिए आप लोग, अभी बाहर मत जाइएगा मीटिंग से, कि जिस काम को लेकर के कॉलेजों में पढ़ाई हो रही है,
अगर सामने वाला पहले बात करते हैं, सबसे पहले तो कुछ सवाल करना है आपको। कल आप लोग को बुलाऊंगा, प्लीज अदरवाइज मत देना, क्योंकि समय का ध्यान रखना है। सुदर्शन जी, नागेश्वर जी, आप सभी लोग जिनके भी मित्र मुझे पर्सनल, सभी लोग को कहना चाहूंगा मैं, जिस काम की कॉलेज में डिग्री दी जा रही है, जिस काम के बारे में मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री वो बोल रहे हैं, जिस काम के बारे में राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं कि रोजगार का अवसर पैदा करें, जिस काम से गवर्नमेंट को अरबों खरबों रुपए टैक्स जा रहे हैं, जिस काम को करते हुए लोग सरकारी नौकरियों को छोड़ रहे हैं, जिस काम को करके लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा पा रहे हैं, जिस काम को करके लोग अपने माता पिता का इलाज अच्छे हॉस्पिटलों में करा रहे हैं, जिस काम को करके लोग बहुत सामान्य लोग असामान्य ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जिस काम को करके लोग जो है ना ऐसा इतिहास बना रहे हैं जिसके बारे में लोगों ने कल्पना नहीं की है, जिस काम को करके जो लोग जो है केवल खुद ही आगे नहीं बढ़ रहे बल्कि ढेर सारे लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं, वो काम कैसे फालतू हो सकता है यार? आप बताइए। इतना बड़ा टैक्स, अभी आपने देखा परसों जब सर ट्रेनिंग देते आपने देखा, इतना बड़ा टैक्स जाता है, इतना बड़ा, जिस काम का जो है टर्नओवर 64,600 करोड़ रुपए का होने वाला है, 64,500 करोड़ का होने वाला है 2025 में, 17 जीरो आते हैं 64,500 करोड़ में, 17 जीरो आते हैं। इतना बड़ा जिसके इंडस्ट्री है, वो काम कैसे फालतू हो सकता है? जवाब बहुत सारे हैं, पर इस ट्रेनिंग को मैं यही खत्म करूंगा। चाहे तो हम आगे डिस्कशन कर सकते हैं, आगे आने वाले एक दिन के बाद में, या फिर हो सकता है जैसे भी सिचुएशन देख करके। और आप सभी लोग तैयार रहें, कल से आप लोग से सवाल किया जाएगा कि आप लोग क्या क्या जवाब देते हैं। समय नहीं है, पैसा नहीं है, जो कुछ भी सवाल है सभी सवाल का जवाब आपसे पूछा जाएगा। और कोई अगर गलती से मीटिंग में नहीं रहा तो उसको बकायदा फोन करके मीटिंग में बुलाया जाएगा। कल से सवाल भी आप लोग से पूछा जाएगा, पर आप लोग को मीटिंग में भी रहना है, ध्यान रखना सबको ना, मीटिंग में रहना है। और जो लोग नहीं बोल पाए कल आपको बोलना है और भगना नहीं कि मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको मीटिंग में नहीं रहोगे तो आपको वीडियो कॉल करके बुलाया जाएगा। ठीक है, तो साथियों कल मुलाकात करेंगे मीटिंग में फिर से। आप सभी को रहना है और बहुत सारे अच्छे जवाब आप लोग को मिल गए होंगे, क्या क्या जवाब देना है ना, अलग अलग तरीके से। और कल फिर मुलाकात करते हैं मीटिंग में। आज की ट्रेनिंग को यही समाप्त करते हैं साथियों। और इतनी देर तक के बने रहने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है फॉलो अप का जो वीडियो है सौरभ साहू सर का, उसको आज आप लोग देख लीजिए। दोनों उसको जो है दोनों लिंक आपको मिल जाएगा। फॉलो अप का जो वीडियो है आपको भेज दिया जाएगा, उसको आप देख लीजिए। देखने के बाद में आपको कल इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और सारे 1 स्टार एंड एबव को मैं नहीं बुलाया हूँ इसलिए क्योंकि नए लोग को मौका देना था, आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा। कुछ ही एक लोग को बुला पाया था, किसी नहीं बुलाया हूँ। फॉलो अप का वीडियो का लिंक आपको भेजा जा रहा है, उसको जरूर देखिएगा साथियों। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड डे। ट्रेनिंग में मिलते हैं। क्षमा साहू मैडम को बहुत शानदार फॉलो अप का ट्रेनिंग है, उसमें मुलाकात करते हैं साथियों। थैंक यू।